कैसे हैं आप लोग? पढ़ रहे होंगे घर पे, ठीक है। कुछ स्वास्थ्य की वजह से, स्वास्थ्य ठीक नहीं वजह से पिछले एक हफ्ते से मैं क्लासेज नहीं ले पा रहा था, लेकिन मैं जैसे ही ठीक हुआ मैंने कहा क्लासेज आप इंतजार कर रहे होंगे, आपके लिए मैं क्लासेज लेके, हमारा कौन सा चल रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने उसके लिए उस पर एक वीडियो मैंने सेंड किया हुआ एक क्लास का, ठीक है। उसकी क्रम में मैं आप फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगा। इसके पहले हम लोग साधारण ब्याज पढ़े थे। साधारण ब्याज क्या होता था? मूलधन पे लगता था, और चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन पे पहले साल लगेगा, फिर अगले साल ज्यों ब्याज होगा ब्याज पे ब्याज लगते चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसी श्रेणी में आगे पढ़ रहे थे। कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ठीक है। अब हम पूरा क्वेश्चन आपको बताएंगे, पूरी एक एक चीज बताई जाएगी, और जितने टाइप्स के क्वेश्चन हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट के 5-6 वीडियो में पूरे टाइप्स के मैं क्वेश्चन धीरे धीरे मैं कलेक्शन कर रहा हूँ। आपको हर चीज समझाया जाएगा, फार्मूला भी बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसी क्रम में हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आगे क्रम में क्या देखते हैं। 72,000 रुपए का 16 सही 2/3% से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ब्याज पूछा है, या यहाँ ब्याज भी पूछ सकता है, या यहाँ मिश्र धन भी पूछ सकता है कि चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो देखिए इसके तो सूत्र आप जानते हैं, मूलधन ब्रैकेट में 1 धन दर बटे 100 घाते समय, ठीक है। ये तो आप जानते ही हैं, मिश्र धन बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर, ये सूत्र आप जानते हैं, ठीक है। ये तो आप लगा के आप हल करेंगे, समय लगेगा, लेकिन मैं इस तीनों क्वेश्चंस को फ्रैक्शन से बताऊंगा। इस क्वेश्चन को आप जानते हैं, ठीक है, आप अप्लाइड करिएगा वही आंसर आएगा, लेकिन आप फ्रैक्शन से करेंगे जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान होता है। देखिए 72,000 रुपए, मूलधन 72,000 है, 72,000 का 16 से 2/3% से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्र धन क्या होगा। जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन, आप परसेंटेज का फ्रैक्शन जानिए, फ्रैक्शन से जितने भी चैप्टर जहां पे भी परसेंटेज आएगा हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में यूज भिन्नात्मक रूप में हम प्रयोग करके आप आसानी से प्रश्नों को लगा सकते हैं। देखिए वही चीज यहाँ प्रयोग होगा। अब आपको मिश्र धन याद करना तो आप ये सूत्र भी लगा सकते हैं, या कैसे लगाएंगे? अगर आपको फ्रैक्शन से लगाना है तो आप बहुत इजी लगाएंगे। पहला काम करिए, 16 से 2/3%, 16 से 2/3%, 16 छक्का 96, हम 1/6 करते हैं। प्रतिशत में आपको पढ़ाया गया होगा, 16 से 2, 16 3 48, 2 50, 50/3, प्रतिशत का मतलब गुणे 100, 50 गुना 100 बराबर 1/6 होगा। 1/6 आपका आ गया। तो मैंने आपको बताया है 1/6 ये ब्याज है, ये क्या है? ये आपका ब्याज का रेट है। तो ये क्या हुआ? ये आपका मूलधन हुआ, ये आपका ब्याज हुआ, ठीक है, ये आपका ब्याज हुआ। लेकिन अगर मिश्र धन, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मिश्र धन। मिश्र धन कितना होगा? 7, अर्थात 7 मूलधन आपका कितना हुआ? 6, मिश्र धन आपका कितना हुआ? 7। इन दोनों को जोड़ देंगे, ये क्योंकि ये 16 से 2/3% ब्याज की दर है, ये ब्याज की दर है, ये ब्याज है, अंश ब्याज आ जाएगा और हर मूलधन हो जाएगा, क्योंकि ब्याज मूलधन पे लगा है तो मूलधन हो जाएगा ब्याज। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, मूलधन 6, कै साल के लिए बात किया है? 2 साल, 2 बार लिख देंगे। प्रतिशत में आपने पढ़ा हुआ, कितना इजी प्रतिशत में आपने पढ़ा हुआ है। किसी आयत की लंबाई बढ़ गई, चौड़ाई बढ़ गई तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या किसी की आय बढ़ गई। इसी तरह देखिए, अब इसको क्या 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, 1 2 1 2। 6 कहां से है? 6 मूलधन, और 6 में 1 जोड़ देंगे 7, ये मिश्र धन। तो 2 साल 6 के 36, 7 7 49, तो 36 मूलधन हो गया, 49 आपका हो गया मिश्र धन। और अब ब्याज की बात करें तो दोनों का अंतर, मिश्र धन माइनस मूलधन, ब्याज कितना हो जाएगा? 49 में से 36 को घटा दीजिए, तो 3 1 13 हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा, 13 ब्याज। अब पूछा क्या है? अगर ब्याज पूछे तो आपको क्या है? मूलधन कितना है? मूलधन 72,000, मतलब किसको? 72,000। अब जिसको आपको पता हो गया मूलधन मिश्र धन ब्याज, तो 72,000 क्या है मूलधन, मतलब 36 यूनिट्स के लिए 72,000 प्रयोग हो रहा है। मिश्र धन ज्ञात करना है तो 49 यूनिट्स के लिए कितना होगा? 13 यूनिट्स के लिए। अगर हम मिश्र धन ज्ञात करना है तो 72,000 कितने के लिए हुआ? 36,000 के लिए। मिश्र धन कितना? 49, ये मिश्र धन आ जाएगा। अगर ब्याज आपसे पूछे तो 72,000 कितने के लिए? 36 के लिए। ब्याज हमारा कितना है? 13। इन दोनों का अंतर गुणा कर देंगे, आ जाएगा 36 गुना 72, 2000, 2000 से गुणा कर दीजिए, गुना 18 तो 98,000, या 2000, 13 गुना 26,000, 26,000 ब्याज, 98,000 मिश्र धन। देखिए फ्रैक्शन से फटाक से लगा देंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, ठीक, क्या दिया है? देखिए 72,000 मूलधन, इसलिए मूलधन आप रखेंगे। अगर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रैक्शन से, अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर कितना आएगा? मिश्र धन 98,000 और ब्याज आपका कितना आ गया? 26,000। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने रुपए का, कितने रुपए मतलब मूलधन 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2,50,000 रुपए हो जाएगा।
हो जाएगा, हो जाएगा मतलब मैंने आपको बताया कि हो जाएगा, इतना गुना हो गया, वो मिश्र धन होता है। तो आपको तुरंत फ्रैक्शन बना दीजिए 25%, 25% बराबर 1/4 होता है। तो मूलधन आपका हो गया 4, मिश्र धन आपका कितना हो गया 4 5। कै साल के लिए? 3 साल, 3 बार लिख दीजिए 5, ठीक है। गुणा कर दीजिए, 4 चौको 16, चौको 64, 5 पचे 25, पचे 125। ये आपका मूलधन, ये आपका मिश्र धन, और दोनों इन दोनों का अंतर ले लेंगे। 5 में से 4 गया 1, और 12 में से 6 गया 6 आपका 61 क्या हो गया? आपका ब्याज हो गया, ठीक है। अब देखिए दिया क्या है यहाँ, इसमें मान में क्या दिया है? 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2,50,000 रुपए हो जाएगा। तो 2,50,000 रुपए क्या दिया? मिश्र धन। अर्थात ये किसको इंडिकेट कर रहा है? 2,50,000 इसको, 2,50,000 किसको इंडिकेट कर रहा है? मिश्र धन को इंडिकेट कर रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? 72,000 किसको इंडिकेट कर रहा है? तो मूलधन का। देखिए मिश्र धन है, इसलिए जिसका मान दे उसके सीधे, मतलब 125 यूनिट्स के लिए 2,50,000, तो मूलधन 64 यूनिट्स के लिए मूलधन कितना होगा? या 61 यूनिट्स का निकाल देंगे, ब्याज हो जाएगा 2,50,000। इसलिए मिश्र धन के सीध में रखेंगे तो मूलधन बराबर हो जाएगा क्या? 2,50,000 किसको इंडिकेट कर रहा है? 125 को। मूलधन हमारा कितना? 64, ये मूलधन हो जाएगा। अगर ब्याज आपसे पूछा जाए 2,50,000 किसको इंडिकेट कर रहा है? 125 को। ब्याज कितना हमारा? दोनों का अंतर 61, गुणा कर देंगे, 125 से काटेंगे, 125 गुना 250, 2000 से गुणा कर देंगे, 1,28,000 हमारा मूलधन हो जाएगा। ब्याज को गुणा कर दीजिए 2000 से, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 1,22,000 ब्याज हो जाएगा। 1,28,000 मूलधन, 1,22,000 ब्याज। जिसका मान दे उससे भाग दे देते हैं, ठीक है। किसका मान दिया है पहले क्लियर कर, गुणा कर दीजिए, 3 बार है ना, 3 वर्ष, 1 2 3, 1 2 3, 4 चौको 16, चौको 64, 5 पचे 25, पचे 125। ये मूलधन, ये मिश्र धन, दोनों का अंतर ब्याज। ये 2,25,000 मिश्र धन का मान दिया, 2,50,000 जिसका मान दिया उससे भाग देंगे, जिसका ज्ञात करना गुणा कर देंगे फ्रैक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाते हैं। जब आपके प्रश्नों में ये समस्या आ जाए, ये चीजें दिक्कत हो जाए कि पूर्णांक में न दे, देखिए यहाँ 2 वर्ष दिया, यहाँ 3 वर्ष दिया, यहाँ कितना दिया? 2.5 वर्ष। जब पूर्णांक नहीं दिया है तो आप फ्रैक्शन से कैसे हल करेंगे, इस चीज का ध्यान देंगे। फ्रैक्शन से पूर्णांक नहीं दिया तो आप तुरंत क्या करिए, पहला काम क्या करिए कि देखिए दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। ब्याज जो दिया है ये कुछ नहीं कहा, तो अर्थात ब्याज तीनों प्रश्नों में है, ठीक है। नेक्स्ट में हम बताएंगे कि जब प्रश्नों में कहेगा कि 6 माही लगेगा, तिमाही लगेगा, 9 माही ब्याज का दर लगेगा, तो अलग तरीके से दर कैसे अप्लाइड हो रही है जब प्रश्न में कभी, ठीक है। इसमें देखते हैं 2.5 वर्ष का है, 10% से चक्रवृद्धि मिश्र बताइए या ब्याज बताइए, मिश्र निकल जाएगा, ब्याज कैलकुलेट करें। लेकिन ये पूर्णांक में नहीं दिया, पूर्णांक में नहीं दिया तो कैसे आप लगाएंगे? तो 2 सही 1/2 को हम कर सकते हैं 2 + 1/2, क्लियर, ठीक है। कै परसेंट है? 10, मतलब 2 साल, 2 वर्ष के, 2 ईयर्स, 2 ये वर्ष, 2 वर्ष के लिए 10%, फिर आधा वर्ष के लिए, आधा के लिए कितना हो जाएगा? 1/2 हुए 10, मतलब क्योंकि 1 साल का 10% है, तो 2 साल के 2 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, तो 2 साल के लिए 10%, सेपरेटेड 10%, अलग अलग 10%, 1 साल 10%, 1 साल, दोनों पूर्णांक। लेकिन आधा साल के लिए कितना हो जाएगा? आधा के लिए कितना हो जाएगा? 5%। मतलब जितना भी अलग अलग करने, जितना कर रहेगा उसमें गुणा कर दें। मतलब कहने का मतलब है पहले साल 10%, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल, मतलब तीसरा साल पूरा नहीं, तीसरा साल में कितना साल बचेगा? तीसरा साल में कितना? आधा साल के लिए 5%, आधा साल के लिए, तो जोड़िए 1 1 2 2.5 वर्ष के लिए। कहने का मतलब पूर्णांक में से पूरा ब्याज लगेगा, जिस साल जितना बचा होगा उसमें गुणा कर देंगे। ये आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या निकल के रेट आया कि पहले साल जो मूलधन आप लिखे अब 10% को हम कह सकते हैं 1/10, 1/10, तो मूलधन और मिश्र धन, ठीक है। मूलधन आपका तो जो हर होता है मूलधन 10, मिश्र धन 10 से 11। कै साल के लिए पूर्णांक है? 2 साल, 2 बार आप लिख दीजिए, 2 साल के लिए 2 बार पूर्णांक है। फिर बचा कितना? आधा साल। आधा साल के लिए अलग निकालेंगे। आधा साल के लिए आपने निकाला 10%, आधा साल का क्या परसेंट हुआ? 5%। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20, तो मूलधन इसका हो गया 20, यहाँ 20 से 21। ये देखिए ये 10%, 2 साल के लिए 10% पूर्णांक है, 10 11, लेकिन जो आधा साल का आया, आधा साल का 5% हो जाएगा, क्योंकि आधा कर देंगे, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, तो 20 मूलधन हुआ, 20 से 21 मिश्र धन। गुणा कर दीजिए, ये 2000 आपका हो गया। ये 11 ये देखिए गुणा करिए,
11 गुणे 11 गुणे 21, तो गुणा कर दीजिए। 11 गुणे 11 121, 11 कम 11 11 कम गुणे 21, 1 2 1 2 1 2 2 दूना 4 2 1 1 4 5 2 2541। ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका मिश्रधन हो गया। ठीक है, अब क्या 20,000 का मतलब क्या हो, मूलधन मतलब 2000 यूनिट के लिए 20,000। तो मिश्र अगर इसका अंतर ले लेंगे तो 541 आपका क्या आ जाएगा, ब्याज। तो क्या पूछा जाएगा, ब्याज। मिश्रधन पूछा तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा 20,000, किसको इंडिकेट कर रहा है, 2000, क्योंकि 20,000 का मूलधन है, मूलधन को इंडिकेट करेगा। मिश्रधन कितना है, 2541। अगर ब्याज आपसे कोई कहे तो 20,000 कितने के इंडिकेट कर रहा है, 2000, और ब्याज कितना है 541, ये गुणा कर दीजिए। 2000 से इससे कट जाएगा 10 बार, 25,410 मिश्रधन हो जाएगा, और 2 से गुणा कर देंगे इसमें तो 5,410, तो 10 में गुणा 5,410 हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज। ये ब्याज हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। आप देखेंगे पूर्णांक है नहीं तो कैसे, अगर यहीं पे सपोज दैट करिए, इस सवाल को हम अलग तरीके से लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ 1/4 होता, क्या होता, इस प्रश्न को हम कर दे रहे हैं 1/4, 1/4 60 में हम बता दे रहे हैं आपको। 1/4 होगा तो क्या होगा, 1/4 अगर ऐसे प्रश्न आ गए 1/4 वर्ष का बताइए, ठीक है, तो आप देखेंगे दर किसमें दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो वार्षिक है, वार्षिक है तो कैसे लगे, 2 से 1/4, 2 + 1/4, 2 साल के लिए हम 10% अप्लाई करेंगे, 1/4 के लिए 1/4 गुणे 10 कर देंगे, जो 10% हर साल होगा तो 1/4, ये आपका आ जाएगा 2.5%। ठीक है, 10% मूलधन मिश्रधन, 10% का आप देखेंगे, 10% को हम कर सकते हैं 1/10, तो 10 कै साल पूर्णांक है, 2 साल, 10 11 10 11। ठीक है, 2.5% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलेंगे, 2.5/100 बराबर 1/40, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 मूलधन और मिश्रधन 40 से 41, ये तो 40 गुणे 10 गुणे 10 4000। यहाँ पे आप 121 गुणे 41 कर देंगे, 121 गुणे 41। ठीक है, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक है, 4,961 ये आपका मिश्रधन हो जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा। तो 4,000 के लिए 20,000, तो 4,961 के लिए 4 बचे 20, तो मतलब आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। ये 2.5% है तो 2.5% का अलग बना देंगे, 2 साल पूर्णांक है तो 10 10 2 साल, फिर 2.5% वाला 1/40 बनेगा, 40 और 41, ये दोनों को जोड़ देंगे। तो ऐसे भी आप फटाक से फ्रैक्शन बना के सवाल लगा सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन देखे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन सब क्वेश्चन अलग अलग हैं। देखिए ध्यान से देखिए क्या इसमें डिफरेंसेज है। 20,000 रुपए का 1.5 वर्ष का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन पूछा गया है। और इसमें एक चीज नया है कि यदि दर छमाही हो, इसमें यही चीज नया है कि दर हमारी क्या हो, छमाही हो। अगर यह चीज नहीं रहता तब तो हम 20% से 1.5 वर्ष का निकाल लेते, लेकिन दर छमाही है। इसलिए आप जब भी प्रश्न लगाएंगे, इस प्रश्न में ध्यान देंगे कि जब प्रश्न में कुछ नहीं कहा गया है तो दर हमारी वार्षिक मानी जाती है, हमेशा 1 वर्ष मतलब 12 माह की मानी जाती है, और दर अधिकतर वार्षिक ही दी रहती है। लेकिन जब कह देगा कि छमाही, तिमाही, 9 माही, 2 माही, तो ऐसे शब्द जब रहे बहुत बारीकी से ध्यान देना, इसमें दोनों में यही चीज अंतर है, आप इसको कैसे लगाएंगे। अब आप क्या करेंगे, जब ये वार्षिक हो तो अगर छमाही दे दे तो आपका वर्ष और दर दोनों को चेंज करना पड़ेगा छमाही के अनुसार। अब जैसे इस प्रश्न में अगर आपको लगाना हो तो अगर आप ध्यान से देखिए कि रुपये 20,000 का लगाना है, ठीक है, अब कैसा है, 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष छमाही ब्याज लग रहा है। क्या लग रहा है ब्याज, छमाही, छमाही मतलब 6 माह। अच्छा बताइए, तो क्या करिए आप, जो समय होता है, जो टाइम होता है, जितना टाइम दिया होता है, 6 माह को कितना टाइम, 1.5 वर्ष बराबर 18 माह होता है, तो 6 माह का कितना समय आएगा, 3 बार आएगा, 3 बार ये हो जाएगा 6 माह का 3 बार, अर्थात समय को इस जो ब्याज की छमाही लग रही है उसके अनुसार बदल देंगे, उसके अनुसार इसको बदल देंगे। तो अगर वर्ष है, अगर वर्ष से छमाही तिमाही तो ये ज्यादा आ जाएगा, 1.5 है तो यहाँ 6 महीने के 3 आ जाएगा। और दर भी उसी अनुसार 20% क्या है, वार्षिक है, 20% वार्षिक है, और छमाही है दर, वार्षिक मतलब 12 माह का 20%, तो 6 माह का कितना होगा, 20/12 गुणे 6 बराबर 10%। इस चीज को आप बदलेंगे,
20% 12 माह का, तो 6 माह का कितना होगा 10%। इस तरह अर्थात अगर यहाँ वार्षिक रहेगा तो 12 से दर में 12 से भाग देंगे, छमाही का है तो 6 से गुणा करेंगे, 9 माही का है तो 9 से गुणा करेंगे, तिमाही है तो 3 से। ये दर का परिवर्तन हो जाएगा। और समय का परिवर्तन क्या होगा, वर्ष को माह में बदल देंगे, जो रेट लग रहा है उससे भाग दे देंगे जो छमाही लग रहा है। अर्थात अब इस प्रश्न में नई चीज क्या आ गई, अब हम इसके जगह क्या रखेंगे, इसके जगह क्या रखेंगे, इसके जगह हम 3 रखेंगे और दर की जगह कितना रखेंगे, दर। ऐसा क्यों होगा, छमाही की वजह। चलिए अब रख के लगा लीजिए, बहुत आसान से। दर हमारी आ गई 10% छमाही के हिसाब से, और समय हमको कितना मिल गया, समय हमको 3 मिल गया। 1.5 है लेकिन 6 महीने से 3 मिल गया। अब समय लगा दे, 10% बराबर होता है 1/10, ठीक है। तो आपका 1/10, तो मिश्र धन आपका हो जाएगा, मूलधन आपका हो जाएगा, मूलधन 10, मिश्र धन कितना हो जाएगा 10 1 11। कै बार लगाएंगे इसमें, 10% छमाही कै बार आएगा, 3 बार। 3 बार कर दीजिए, 3 बार आप कर दीजिए। गुणा कर 10 × 10 × 10 1000, 11 × 11 121 × 11 1321। ये आपका मूलधन आ गया, ये आपका मिश्र धन आ गया। और दोनों का अंतर ले लीजिए, ब्याज आ जाएगा 301, दोनों का अंतर 300 ब्याज आ जाएगा, अंतर दोनों का। बस ये समझ लीजिए क्या पूछा है, कितना मिश्र धन होगा। तो मिश्र धन कितना है 1321, ये क्या दिया है 20,000 का। 20,000 क्या है हमारा मूलधन, तो 20,000 किसको इंडिकेट कर रहा है, 1000 यूनिट्स को। तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा 20,000 किसको इंडिकेट कर रहा है, 1000 को गुणे 1321। 20 से गुणा कर 2 कम 2 6 26,220 रुपया मिश्र धन हो जाएगा। अगर ब्याज पूछे तो गुणे यहाँ 331 कर देंगे, क्योंकि दोनों का अंतर ब्याज होगा। गुणे 331 कर देंगे तो 6,620 रुपया क्या आ जाएगा, आपका ब्याज आ जाएगा। ये लग गई सवाल। तो आप कैसे छमाही तिमाही से आप कैसे बदल लेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कितना आसान होता है। अगर आपको ध्यान देना है कि अधिकतर क्वेश्चनों में नहीं देता, लेकिन छमाही तिमाही देगा तो आप कैसे बदलेंगे, इस चीज पे इस पे लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग है। 16,000 का 20% वार्षिक। 16,000 का मतलब 16,000 क्या हुआ, मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह का ब्याज बताइए, जबकि ब्याज तिमाही, देखिए यहाँ तिमाही दे दिया है, 3 माह का दे दिया, 3 माह का। ये ध्यान देंगे, अधिकतर प्रश्नों में ब्याज बताइए और ये नहीं देता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे दे दे तो 9 महीने का आपको ज्ञात करना है, 9 माह का आप ज्ञात कर लेंगे। 1 वर्ष से कम का है तो आप सिंपल इंटरेस्ट का भी सूत्र लगा देंगे, PRT/100, क्योंकि 1 वर्ष से कम है, ब्याज पे ब्याज लग नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर दे दिया है, जबकि ब्याज क्या है, ब्याज तिमाही, ब्याज तिमाही है तो 3 महीने तिमाही सॉल्व करेंगे, 3 माह, 3 माह पे आपको क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम समय को चेंज करेंगे। हमने कहा समय को क्या करिए, महीने में बदल लीजिए। तो 9 माह ऑलरेडी दिया ही है, 9 माह तो बदलना भी नहीं है। हाँ, पिछले ब्याज में 1.5 वर्ष था, 1.5 वर्ष में 12 का हमने गुणा किया तो 18 माह आया था। 1 वर्ष में 12 माह होता तो यहाँ 9 माह दिया ही है, माह में बदल लीजिए। और अब कितना टाइम लगेगा, नया टाइम 9 माह है समय। कै महीने का ब्याज लग रहा है, 3 महीने का लग रहा है, तो 3 से भाग दे दीजिए, 3 बार, 3 त्रिका 9। दर आइए, दर क्या % है, 20%। 20% का महीने का, 12 माह का, वार्षिक है। 20% वार्षिक है, कुछ नहीं देगा तब भी वार्षिक ही होता है, अंडरस्टूड है। तो 3 महीने ज्ञात करिए, 20 कहने का 12 का, कै महीने के, 3 महीने, 3 चौको 12, 5%। अर्थात दर हमारी यहाँ पे मिल गई, दर हमको मिल गई 5%, दर हमको मिल गई 5%, और समय हमको क्या मिल गया, 3 साल। टाइम 3 साल नहीं है, 3 बार। टाइम का मतलब है साल नहीं होता है, वह चीज कै बार अप्लाइड हुई। 3 महीना 9 में 3 महीना 3 बार आएगा। 1 वर्ष में 6 महीना 2 बार आएगा। 2 वर्ष में 6 महीना 4 बार आएगा, तो 4 बार। तो आप परसेंटेज बदल लीजिए, 5% से हम काम करेंगे। 5% बराबर होता है 1/20, 5/20, 100 बराबर 1/20, ठीक है। तो मूलधन आपका हो गया 20, हर मूलधन होता है। अब मिश्र धन दोनों को जोड़ दीजिए, मिश्र धन हो गया 20 से 21, कै साल के लिए, 3 बार कर दीजिए, 3 बार, 1 2 3, 2 बार आएगा, 2 बार आएगा तो 2 बार, 3 बार आएगा 3, गुणा कर दीजिए। 20 400, 400 गुना 8000, 21 गुणे 21, 441, 441 गुणे 21, 9261। आप याद कर लीजिएगा, आप जब आप गणित पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, कम से कम 50 तक स्क्वायर और क्यूब याद रखिएगा, जिससे आपको सवाल लगाने में आसानी होगी, जल्दी लगेगा, बुरा भाग से आप बचेंगे।
क्योंकि ठीक है, तो 9,261 ये दिया क्या है, 16,000 का 16,000 मूलधन दिया है, तो किसको इंडिकेट कर रहा है, इस 8,000 को, 8,000 यूनिट्स को कितना इंडिकेट कर रहा है, 16,000। तो मिश्रण बराबर हो जाएगा 16,000 कितने की इंडिकेट कर रहा है, 8,000 गुणे 9,261। ठीक है, अगर आपका ब्याज पूछे तो 16,000 बटे 8,000, ब्याज दोनों का अंतर 1,000, दोनों का अंतर, ऐसा नहीं कि इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस नहीं, बस अंतर, इसमें ये ज्यादा होगा अंतर 1,261 गुणा कर दीजिए, 8 दूना 16, 2 बार, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 1 5, 2 9 18, 18,522 इससे गुणा कर दीजिए, 2 बार, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 1 5, 2, 2,522 रुपया आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। 18,522 रुपया आपका क्या होगा, मिश्रण हो गया। ऐसे आप बदल देंगे, कैसे आप समझ गए होंगे, समय को कैसे हम कई बार ले जाएंगे, दर को कैसे चेंज, दर में 12 से भाग देंगे और गुणा, वार्षिक है तो 12 से भाग देंगे, जितने माह का गुणा कर देंगे, समय में माह में बदल दीजिए, जैसे माह का लग रहा है उतने माह से आप भाग दे दीजिए। अब ये नया क्या, जहां 20% 9 माह का ज्ञात करना था, 3 तिमाही होने से क्या परिवर्तित हो गया, अब दर 5% हो गई, 3 बार ज्ञात करेंगे।